नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत प्रश्नोत्तरी कारक में प्रश्न 158 से लेकर के देखते हैं कहाँ तक कराएंगे। और हम इसको संस्कृत प्रश्नोत्तरी को कराने का हमारा उद्देश्य केवल आपको अच्छी तरीके से रिवीजन कराने का है, और जितनी भी ये प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनको सफल कराने के लिए एक रिवीजन कराने का यही उद्देश्य है, ताकि आपको ये पढ़ने के साथ साथ आपका रिवीजन होता चले और प्रश्नों की श्रृंखला और एक एक प्रश्न आपको इसमें जो कारक प्रश्नोत्तरी है, कम से कम इसमें 700 प्रश्नों की ये श्रृंखला है जो हम आपको थोड़ा थोड़ा डेली रिवीजन कराते रहेंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं। 100 प्रश्न 58। तृतीय विभक्ति तब होती है जब, अब तृतीय विभक्ति चल रही है हमारी, काल अर्थ के साथ अपवर्ग घोषित होने पर, या हीन अर्थ घोषित होने पर, या अनादर अर्थ घोषित होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय विभक्ति हमारी काल अर्थ के साथ अपवर्ग घोषित होने पर होती है। ठीक है, जिसका सूत्र है अपवर्गीय तृतीया। ठीक है, अपवर्गीय तृतीया फल प्राप्ति अथवा कार्य सिद्ध को अपवर्ग कहते हैं, और अपवर्ग के अर्थ का बोध कराने के लिए काल सात्यवाची तथा मार्ग सात्यवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। फिर देखिए, पादेन खंजा में तृतीय विभक्ति है, ये नांग विकार से है, सहयुक्त प्रधाने से, साधकतम कर्णम से, या कर्तकर्णियों तृतीया से। तो पादेन खंजा ये नांग विकार से है। वप्सा चतुर्भुज, वाक्य में वप्सा में किस सूत्र पर आधारित तृतीया है? इत्तम भूत लक्षणे, हेतु, ये नांग विकार है, या अपवर्गीय तृतीया। तो वप्सः चतुर्भुज है, वप्सः चतुर्भुज है, तो ये किससे होगा? ये नांग विकार है। फिर है शिक्षा परिवार्जक है, यहाँ किस कारक में तृतीय विभक्ति है? कर्मणि, कर्तरी, संज्ञायाम, या करने। शिक्षाया परिवार्जक है, यहाँ किस कारक से है बताइए? ये है करने से। फिर देखिए, इत्तम भूत लक्षणे सूत्र है करण कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का, या अधिकरण कारक का। तो इत्तम भूत लक्षणे सूत्र है करण कारक का। ठीक है, स प्रकृत्या चारु अस्ति, वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? प्रकृत्यादि उपसंख्यानम, अपवर्गीय तृतीया, या उत्तम भूत लक्षणे, या साधकतम। तो वह स्वभाव से चारु है, तो इसका हो जाएगा प्रकृत्यादि उपसंख्यानम। प्रकृत्या आदि उपसंख्यानम का अर्थ है प्रकृति आदि शब्दों के योग में तृतीया होती है। ठीक है, प्रकृति आदि अर्थात स्वभाव आदि। ठीक है, फिर देखिए, सहयुक्त अप्रधाने सूत्र है कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का, या अपादान कारक का। सहयुक्त अप्रधाने सूत्र करण कारक का है। ठीक है, अब देखिए, रामेन बानेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम कर्णम इति सूत्रस्य गतार्था कस्मिन् पदे विद्यते। तो इसमें रामेन है, या बानेन है, या हत है, या बाली है। तो इसमें साधकतम कर्णम पूछ रहे हैं, जो सबसे मतलब कार्य को करने में जो सबसे अधिक साधकतम है वो क्या है? तो बानेन है। ठीक है, रामेन बानेन हत बाली वाक्य में बाली कौन कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, या प्रातिपदिक, या करण। तो रामेन बानेन हत है बाली। तो इसमें बाली का पूछ रहे हैं। किसका पूछ रहे हैं? बाली का। कर्म होगा इसमें। ठीक है, राम है मतलब जो ये करण कौन है? रामेन। और कर्म है हमारा बाली, क्योंकि हमें बाली को मारना है ना। राम ने बाण से किसको मारा है ना? हत्या किसकी की? बाली की। तो द्वितीय कर्म हुआ ना ये। फिर देखिए, राम है रावणम बानेन हंति में रेखांकित अंश में विभक्ति है द्वितीया बानेन में, मतलब रेखांकित अंश मतलब बानेन, इसके नीचे
रेखा है। तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, तो बानेन हो जाएगा हमारा तृतीया। फिर देखिए, रामेन बानेन हतो बाली अत्र तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति साधकतम कर्णम दिवह कर्म च अपवर्गे तृतीया ये हेतु। तो ये साधकतम कर्णम हो जाएगा। गुरु सह आगत शिष्य है अत्र रेखांकित शुद्ध प्रयोग स्यात्। तो गुरु में क्या आ जाएगी? अब आपको पता है सह साकम सार्धम के साथ तृतीय विभक्ति होती है, तो इसमें की कौन सी है? पंचमी या षष्ठी है गुरु में, है ना। गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे गुरो गुरु। तो ये देखो, तो इसमें क्या आएगी हमारी? गुरु गुरुना गुरुम गुरो गुरुवे, तो तृतीय आएगी ना सह के साथ, तो इसमें हमारी गुरुना आ जाएगी। ठीक है। फिर देखिए, सह खंजह रिक्त स्थान में होगा। सह डोट डोट खंजह पादेन पादस्य पादात पादम, तो बताइए पादेन आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें तृतीय विभक्ति है। ठीक है। रिक्त स्थान में उचित विभक्ति युक्त पद को संकेतित कीजिए। सह ग्रहम गच्छति, सह ग्रम गच्छति, पितुः पित्रा पित्रेन पित्रम। अब वह किसके साथ जाता है? पिता के साथ। तो इसमें तृतीय विभक्ति में पिता की क्या आ जाएगी? पिता पित्रम, पिता पित्रम पित्रे पित्रा पित्रे पितुः पितु, तो इसमें पित्रा आ जाएगी। पितु आएगी, पित्रा है, पित्रे ने पित्रम, तो इसमें पित्रा आएगी। ठीक है ना। कटे आस्ते में आधारित है औपश्लेषिक अनौपश्लेषिक अभिव्यापक या वैशेयिक। कटे आस्ते में औपश्लेषिक है। ठीक है। विना नास्ति सुखानुभूति रिक्त स्थान में होता है। दुखेन विना दुखाए बिना दुखस्य या दुखे, तो दुखेन बिना नास्ति सुखानुभूति, दुख के बिना सुख की अनुभूति नहीं होती है। देवदत्त है खलवाट है अस्ति, देवदत्त है डोट डोट खलवाट है अस्ति रिक्त स्थान की पूर्ति करे। सिरसी सिरसा सिरसे या सिरस है, तो देवदत्त है खलवाट आएगा यहाँ पर, तो ये नांग विकार से कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी, इसलिए इसमें सिरसा आ जाएगा। साधकतम कर्णम इत्यत्र तमप ग्रहणेन किम जायते कारक प्रकरणे साधकतम इति सूत्रात् अन्यत्र गोन मुखान्ये न प्रवर्तते या अर्थवत् ग्रहणे नानार्थकस्य ग्रहणम या निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवति या क्वचित् देशो अपि प्रवर्तते। तो इसमें तादकतम कर्णम इत्यत्र तमप ग्रहणेन किन जायते में कारक प्रकरणे, ठीक है, साधकतम इति सूत्रात् अन्यत्र गौण मुख्यान्याय न प्रवर्तते। ठीक है। गुणवाचक का स्त्रीलिंगे का विभक्ति व्यवस्था तृतीय पंचम्यो द्वितीय तृतीया पंचम्भ्य या षष्ठी सप्तम्यो या द्वितीय चतुर्थी। गुणवाचक का स्त्रीलिंगे विभक्ति तृतीया पंचम्यो। ठीक है। फिर देखिए, जटाबी तापसे में तृतीय विभक्ति का कारण क्या है? अंग विकार है, करण है या हेतु या उपलक्षणम है। तो जटापी तापसे में इत्तमभूत लक्षण सूत्र होता है, तो इसका होता है उपलक्षण। ठीक है। चलिए, अलम सर्वेन इस वाक्य में कौन सी विभक्ति किस कारक से है? श्रम हेतु, इसलिए हेतु से तृतीया है, या श्रम कारण है अतः करण कृतकर्ण्यो इस तृतीया से तृतीया विभक्ति है, या करण कारक है अतः तृतीया है, या उक्त वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें आ जाएगा श्रम कारण है अतः कर्तकर्ण्यो से तृतीया है। ठीक है। ये नांग विकार है सूत्रात् सिद्ध्यति अक्षना कान अक्षिका कानम या कानस्याक्षी या कानक्ष्याक्षी। तो यनांग विकार सूत्रात् से सिद्ध होगा क्या? अक्षना कान है। करण कारक का बोध कराने की विभक्ति है पंचमी तृतीया सप्तमी या चतुर्थी। करण कारक का बोध कराने में तृतीया होती है। निम्नलिखित में से किस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है? अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे चापि प्रतियोगे अपि द्वितीया, इसमें द्वितीया होगी। रुचि अर्था प्रियमाने में भी चतुर्थी होगी। जनि कुर्त प्रकृति में पंचमी और इतम भूत लक्षणे में तृतीया होगी। ठीक है। जो तृतीय विभक्ति पूछ रहे हैं तो इतम भूत लक्षणे। फल प्राप्ति बोधक काल और मार्ग का अत्यंत संयोग होने पर विभक्ति होती है द्वितीय तृतीया चतुर्थी या पंचमी।
तो इसमें होती है तृतीया होती है। फल प्राप्ति बोधक काल, तो फल प्राप्ति बोधक काल में हमने आपको बताया था ना, अपवर्गीय तृतीया सूत्र होता है। ठीक है, जो क्या करता है, अर्थात ये जो अर्थ जो है अपवर्गीय तृतीया वस्तुतः है कालार धर्मोर अत्यंत संयोग के साथ पढ़ने से निकलता है। ठीक है, अपवर्गीय तृतीया इतस्योदाहरणम अस्ति पुण्येन दृष्टो हरि शशिना सह याति कौमुदी द्वादश वर्ष व्याकरणम सुरते धनेन कुलम। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा द्वादश विवर्ष व्याकरणम सूर्यते। ठीक है, मासेन भगवत गीता अधीता अत्र रेखांकित पदे तृतीय विभक्ते कारकम सूत्रम अस्ति अपवर्गे तृतीया कर्तकर्ण्योस् तृतीया तंभूत लक्षणे आख्यातो उपयोगे। तो इसमें अब मासेन, तो ये मासेन भगवत गीता अर्थात महीने भर से भगवत गीता पढ़ ली जा गई है, तो इसमें पढ़ ली है, तो ये अपवर्गीय तृतीया फल की प्राप्ति हो गई है। अपवर्गीय त्येम अर्थम अभिव्यनक्ति ही मासम अधीते मासेन अधीते मासाध या मासे अधीते। तो अपवर्गीय में मासेन, ठीक है, मासेन अधीते तृतीय विभक्ति आएगी अपवर्ग में। क्रोशेन अनुवाको अधीत अत्यत्र तृतीय विभक्ति कम द्योतते साफल्यम हेतुम लक्षणम अत्यंत संयोगम। क्रोशेन अनुवाको अधीत तृतीय विभक्ति कम द्योतते में कम द्योतती, तो इसमें साफल्यम आ जाएगी। ठीक है, पाणिनि के अनुसार करण क्या है, साधकतम है, अधिकरणम है, कर्तुरिष्टतम कर है या ध्रुवोपाय है, तो ये साधकतम है। ठीक है, फिर देखिए उद्यानम डॉट डॉट शोभते पुष्प्या पुष्पैहि पुष्पाभि या पुष्पात उद्यानम शोभते पुष्पैहि। देखिए ये है तृतीय विभक्ति का बहुवचन, क्योंकि उद्यानम बगीचे में क्या खिलते हैं, फूल। फूल एक तो होता नहीं है, बहुवचन में होता है, इसलिए ये पुष्पैहि होगा। ठीक है, फिर देखिए क्रा धन नवुल प्रत्यय के संयोग से शब्द बनता है। कारक है कर्ता नव क्रकनवुल या कृति ही का, इसका बनता है कारक है। कारक में देखिए क्री धातु होता है और नवुल में ला की लसक तदिते से इत्संज्ञा हो जाती है और अना की जो चुटु से भी इसकी इत्संज्ञा हो जाती है। चा वर्ग और टा वर्ग में जो आदि में आते हैं उसकी हम किससे कर देते हैं, इत्संज्ञा कर देते हैं, इसलिए इसकी अनाकिय तो वो को हम अक कर देते हैं। इसलिए इस प्रकार से हमारा कारक शब्द बन जाता है। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें विभक्ति होती है कार्य कारण, तो तृतीय विभक्ति चतुर्थी पंचमी षष्ठी तो तृतीया होती है। ठीक है, क्रोशेन अनुवाको अधीतः में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सहयुक्त प्रधान सूत्र से, इत्तमभूत लक्षणे सूत्र से, प्रकृत्या आदि भ्यास उपसंख्यानम सूत्र से या अपवर्गे तृतीय सूत्र से। क्रोशेन अनुवाको अदिति, तो ये अपवर्गे तृतीया से हो जाएगा। अहन अनुवाको अधीत, इस वाक्य में अहन पद में विभक्ति किस सूत्र से उत्पन्न होती है। कालार्धमनो अत्यंत संयोगे कर्तकर्ण्योस तृतीया अपवर्गे तृतीया या हेतु से। आहन की पूछ रहे हैं तो कर्तकर्ण्योस तृतीया से होती है। सह अक्षणः कानः प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये अक्षण पदे का विभक्ति अस्ति, तो वह आँख से काना प्रतीत होता है, तो तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, तो ये येनांग विकार का सूत्र है। इसका जो है सह अक्षण कानः प्रतीयते का सूत्र येनांग विकार है जो तृतीय विभक्ति होती है। निम्नांकेतु है ना, निम्नांकेतेषु वाक्येषु सहयुक्ते प्रधाने इति सूत्रस्य प्रयोगः कस्मिन् वाक्ये भवति। पुत्रस्य सार्धम् आगतः पिता, पुत्रे सार्धम् आगतः पिता या पुत्रेण सार्धम् आगतः पिता या पुत्रम सार्धम् आगतः पिता। तो इसमें हमने बताया था ना तृतीय विभक्ति होती है, तो तृतीया में पुत्रेण आ जाएगा, इसलिए पुत्रेण सार्धम आगत है पिता। ठीक है, फिर देखिए सख्या सदर्श है इत्यत्र तृतीया केन सूत्रेण विधीयते। अपवर्गे तृतीया कर्तकर्णस्यो तृतीया या तृतीया तत्कार्थेन गुणवचनेन या तुल्या
तुल्यार्थेन तुलोपमाभ्याम तृतीयांतरश्याम। तो इसमें तुल्यार्थ तुलोपमाभ्याम तृतीयांतरश्याम, तो इसमें क्या होगा, इसमें तुला और उपमा को छोड़कर, तुला तथा उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर शेष सब तुल्य समान बराबर का अर्थ बताने वाले शब्द के साथ तृतीया अथवा षष्ठी होती है। तो इसमें तुल्यार्थेर तुलोपमाभ्याम तृतीयांतरश्याम, ठीक है। तो इसमें संख्या सदेश में, ठीक है, इसमें कौन सी या तो षष्ठी या तृतीया होती है। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति हमारी शुरू हो गई है, जो हम कल से लेकर चलेंगे। फिर भी हम ये दो प्रश्न को जो इजी है इनको लेकर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे नमः के योग में प्रयुक्त विभक्ति है तृतीया विभक्ति, पंचमी या षष्ठी या चतुर्थी। देखिए नमः के योग में चतुर्थी होती है, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसड योगाश्च, ठीक है। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति होती है प्रथमा द्वितीय चतुर्थी। देखिए इसमें गणेशाय नमः फिर नमः आया है तो इसमें चतुर्थी आ जाएगी। तो कल हम आपको चतुर्थी विभक्ति के प्रश्न लेकर चले आएंगे। आज हमने तृतीय विभक्ति के प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है। कल फिर हम चतुर्थी विभक्ति को लेकर आएंगे। इसी के साथ नमः संस्कृताय, धन्यवाद।